हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि व्रत, इस व्रत को आपको किस दिन रखना है। देखिए दोस्तों, प्रदोष व्रत भोलेनाथ का सबसे महत्वपूर्ण व्रत कहा जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत धारण कर लेने मात्र से, यहाँ तक कि संकल्प ले लेने मात्र से व्यक्ति की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मासिक शिवरात्रि किस दिन है, प्रदोष किस दिन है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताऊंगी कि यदि आपको इस बार मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करना है तो आप कर सकते हैं। मन में कोई भी दुविधा न लाएं, गुरु अस्त वगैरह, क्योंकि खरमास समाप्त हो चुका है और गुरु अस्त जो है बड़े बड़े शुभ कार्यों में देखा जाता है। व्रत इत्यादि प्रारंभ करना है तो आप कर सकते हैं मासिक शिवरात्रि का। बहुत ज़्यादा कमेंट था मासिक शिवरात्रि के लिए, तो मैं इस बार की वीडियो में मासिक शिवरात्रि की विधि भी जो है डिटेल बता रही हूँ। सर्वप्रथम दोस्तों, भोलेनाथ की पूजा आराधना इस व्रत में भी की जाती है, यानी प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों ही व्रतों में की जाती है। प्रदोष का व्रत जो है इस बार 17 तारीख सोमवार के दिन पड़ रहा है। सोमवार के दिन पड़ने से इस व्रत को सोम प्रदोष नाम से जाना जाएगा। सोमवार के दिन प्रदोष है और 18 तारीख मंगलवार को मासिक शिवरात्रि व्रत धारण किया जाएगा। तो सोम प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम को 6:45 से और रात को 9:01 तक है। सोम प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त यही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पूजा विधि की। तो शाम को उस टाइम घर में या मंदिर में, यदि घर में कोई शिवलिंग रखे हैं तो घर में पूजा करिए, नहीं तो मंदिर में जाकर विधि विधान से भोलेनाथ की आराधना कीजिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फूल, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े का पुष्प, जो भी चीज़ आपको मिल सके उससे भोलेनाथ की आराधना करें। कुछ नहीं मिलता है तो टेंशन ना लें, बिल्कुल परेशान ना हो। आप जा कर के आराम से भोलेनाथ की आराधना करें, बिना कुछ, मतलब एक कहा जाता है ना कि आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बैठ भी जाते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। मात्र दर्शन यदि उस काल में कर लेते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। लेकिन एक चीज़ करिएगा, सोमवार है, सुबह मंदिर जाते हैं तो जाइएगा, शाम को भी ज़रूर जाइएगा, क्योंकि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ही पूजा का बहुत महत्व है। पूजा का शुभ समय जो है मैंने बता दिया, अभी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ फिर से मिल जाएगा। दोस्तों, गंगा जल भोलेनाथ की पूजा में आज सोमवार का दिन है, ज़रूर शामिल कीजिएगा। गंगा जल और गाय का दूध शामिल करने से जीवन में आ रही तकलीफ, विशेषकर डिप्रेशन वगैरह की स्थितियां हैं तो वो दूर हो जाती हैं। घर में यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग है, पारी का शिवलिंग है, किसी भी शिवलिंग को आपने रखा है तो आज शाम सुबह विधिवत उनका अभिषेक करिए, राम नाम लिखकर बेलपत्र उनके ऊपर चढ़ाइए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग मासिक शिवरात्रि की। देखिए, जिन लोगों को मासिक शिवरात्रि का व्रत करना है वो लोग इस बार से या फिर प्रदोष कुछ भी शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं शुरू, कोई दिक्कत नहीं है। मासिक शिवरात्रि में भी कुछ लोग जो है पूरे दिन फलाहार लेकर के रहते हैं और कुछ लोग शाम को भोलेनाथ की पूजा आराधना और विशेष शिव मंदिर में दीपक जलाने के बाद शाम को मीठा आहार ले लेते हैं। खीर वगैरह बना करके भी ले लिया जाता है। तो टोटल ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप व्रत कैसे रखते हैं। शरीर में ताकत है तो फलाहार लेकर, जैसे आप महाशिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं वैसे करिए। ताकत नहीं है तो आप भोलेनाथ की पूजा आराधना और जो भी शाम की, देखिए वैसे तो प्रदोष में मासिक शिवरात्रि में रात्रि पूजा भी होती है, लेकिन आप नहीं कर सकते, आप बस साधारण करना चाहते हैं तो आप साधारणतया भोलेनाथ की पूजा आराधना शाम को जैसे प्रदोष में करते हैं वैसे कर लीजिएगा। एक बार रात को 9-10 बजे के करीब भी आप भोलेनाथ की पूजा कर लीजिएगा। अगर थोड़ी शक्ति आप में है तो आप क्या करिएगा कि एक दीपक जला करके और पूरी रात्रि के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद शिव पुराण, शिव चालीसा इत्यादि का पाठ करिएगा। पाठ करने के बाद जो है दोस्तों, आप इस व्रत के बाद आप जैसे कि रात्रि में भोजन कर सकते हैं। शरीर आपका काम नहीं कर रहा है तो शरीर काम करे तो चारों पहर में भोलेनाथ की पूजा की जाती है। 9 बजे के करीब, उसके बाद 12 बजे, उसके बाद 3 बजे और 4 बजे, 5 बजे के करीब। तो मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया, इस तरह करके भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और सुबह सवेरे जिन लोगों का प्रदोष और एकादशी व्रत है वो लोग सुबह जो मैंने पारण का समय बताया है उस मुहूर्त में वो लोग
तुलसी पत्र मुंह में डालकर पानी पी ले, उससे आपका पारण पूर्ण माना जाएगा। इसके बाद दान इत्यादि करके नए व्रत यानी कि प्रदोष व्रत का संकल्प ले लीजिए। तो सारी दुविधा जो है आपकी दूर हो गई दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। आपकी लाइक और मेरे साथ जुड़ने से बता नहीं सकती हूँ, लेकिन प्रेरणा बहुत बड़ी मिलती है दोस्तों। तो भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जुड़िए, इस तरह की जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो व्रत में क्या करना है, क्या खाना है, पारण कैसे करना है, एकादशी का प्रदोष कैसे करना है, सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक पोटली का निर्माण कर रही हूँ, जिसको आप जो भी नाम दे लें, सब मिलाकर वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। लक्ष्मी प्राप्ति यानी कर्जे दूर होंगे। आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का एक सीधा सा उद्देश्य होता है, उसी से कर्जे दूर होते हैं। तो उसका भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है। देखिए, होता तो कई सालों से था, लेकिन जो हमारे रिलेटिव थे, रिलेटिव का मतलब कि जो अपने आस पड़ोस में है लोग, वो लोग लेते थे और बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रभावशाली ये पोटली बनती है। और बन के आने के बाद समझिए कि मतलब घर में एक महीने नहीं बीता कि उसकी ऊर्जा आप देखने को मिलती है। तो उस पोटली का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि पोटली हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो अक्षय तृतीया पे हमारे यहाँ उस पोटली को अभिमंत्रित किया जाता है। देखिए, आपसे बिल्कुल सत्य बोलूँगी, एक भी बात झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ जो पोटली के डिब्बा होता है, उसका पूजा भी चलता है 5 दिन पहले से। और मैं ही नहीं, मुझसे भी जो श्रेष्ठ मतलब मेरे गुरु कह लीजिए, मेरे बड़े कह लीजिए, वो लोग भी इस पूजा में शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये पोटली रखी जाती है। हमारे जो देखिए, सोशल मीडिया के अलावा भी सबकी एक दुनिया होती है। तो जो लोग हमको सोशल मीडिया के अलावा जानते हैं, सभी को वो पोटली चाहिए होती है। तो उस पोटली का निर्माण होता है। तो आप लोगों में से जो जिस किसी को चाहिए, वो मेरा नंबर है, उस नंबर मैं अक्सर बताती हूँ, जिस पे आप कुंडली वगैरह दिखाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क कर उस पोटली को मंगा लीजिए। ये तो मैं जानती हूँ, बस एक बार मंगाने की देन है। एक बार मंगा ली, उसके बाद आप उसका चमत्कार खुद भूल नहीं पाएंगे। इतनी प्रभावशाली और चमत्कारी है वो पोटली। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए, उस पोटली पे थोड़ी बहुत लागत मूल्य भी रखी गई है। ये मत समझिएगा कि उस पोटली की कीमत है। मैं मानती हूँ उस पोटली अनमोल पोटली है, जीवन बदलने वाली चमत्कारी रूप से वो पोटली है। एक बार जो मंगवा लेता है ना, विश्वास मानिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सभी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। ये तो आप तभी जानेंगे जब उस पोटली का लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखिए, लागत मूल्य रखी गई है, क्योंकि सामग्रियाँ लाना और उनको जो है आप तक पहुँचाना। तो वैसे तो YouTube पे ही 5-5 हज़ार से ऊपर की पोटलियाँ बेची गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लागत मूल्य रखकर इसलिए बनाए गए हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, सबसे ऊपर परमात्मा की शक्ति होती है। सिर्फ अपने बारे में न सोचकर उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जो सामान्य चीज़ों को खरीद नहीं सकते। तो ये चीज़ें रखकर उस पोटली का निर्माण किया जा रहा है। आप इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो नंबरों पे संपर्क करके आप उस पोटली के लिए ऑर्डर दे दें। उसके बाद करना यह है कि आपको अक्षय तृतीया के बाद, अक्षय तृतीया तक तो हम लोग उस पोटली की पूजा करेंगे। उसमें एक यंत्र भी होगा, तो एक यंत्र जो अभिमंत्रित होगा पूरी तरह से, तभी तो वो कारगर होगा। उसके बाद उस पोटली को जब आपके यहाँ पहुँचेगी, तो बस उसको जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं रख दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रतिदिन शाम को धूप दीप जो भी आप अपने घर में दिया वगैरह घुमाते हो, उस पोटली के पास भी घुमाते रहिए। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी इच्छा है तो आप उन नंबरों पे, और हाँ, मेरा भी पहली बार है सोशल मीडिया पे इस तरह का मतलब पोटली ने, तो हो सकता है कि मैं उतना कर नहीं पाऊँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अपनी व्यवस्था, और हो सकता है कि ये कम भी हो जाए, क्योंकि मतलब मेरा भी पहली बार है, तो इसलिए मैं बहुत कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रही हूँ कि हर व्यक्ति को हर मतलब वो चीज़ उपलब्ध हो पाएगी। तो